नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि कैसे काला जादू कराने वाले या प्रेत रोग आपके शरीर में पैदा करने वाले लोग कैसे पीछे पड़े रहते हैं ये जब तक कि आपको पूरी तरह बर्बाद ना करते हैं। बहुत लोगों के जीवन में ये हुआ है कि किसी न किसी ने उन पे काला जादू करा दिया है या कोई ना कोई ऊपरी बाधा छोड़ दी है। काले जादू के माध्यम से कोई ना कोई नेगेटिविटी छोड़ दी है, कोई ना कोई प्रेतात्मा या भूत को चढ़ा दिया है। तो ये लोग आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपके जानकार भी हो सकते हैं, आपके स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके ससुर या सास भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से ये अपने शिकार को हाथ से जाने नहीं देते। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, जब किसी के प्रति नफ़रत पाल लेते हैं, किसी को भी यूँ कह लीजिए एक सबक सिखाने की भावना रखते हैं, नुकसान पहुंचाने की भावना रखते हैं, दुश्मनी साधने की भावना रखते हैं, तो इस तरीके के पाप कर्मों को अंजाम देते हैं। ये लोग आपको, अगर आपके ऊपर प्रेत रोग इन्होंने छोड़ा है या छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप पूरी तरह बर्बाद ना हो जाओ। कुछ ना कुछ आपको खाने में देते रहना, हर वक्त आपको आपके प्रति एक ऐसा जुड़ाव रखना कि आप चाह के भी इनसे पीछा ना छुटा पाओ। अक्सर ये सिचुएशंस जॉइंट फैमिली में काफ़ी देखी गई हैं, जहाँ लोग फंस जाते हैं। उन्हें पता है कि उनकी सास उन पे करवा रही है या उनकी भाभी करवा रही है उन पे टोटका, या कोई फलाना मेंबर वशीकरण करा रहा है या कोई वैसे जानकार करा रहा है। मतलब किसी न किसी बहाने से एक कांटेक्ट बनाए रखना, चाहे वो कांटेक्ट फेस टू फेस का हो, चाहे उस कांटेक्ट में बातचीत हो, चाहे उस कांटेक्ट में कुछ ना कुछ देना लेना हो। मतलब वो किसी ना किसी बहाने से आपका सामान पहली बात लेते रहेंगे, किसी ना किसी बहाने से आपको कुछ ना कुछ देते रहेंगे, और ये चीज़ भी मेक श्योर करते रहेंगे कि आप उस सामान का यूज़ करो जो इन्होंने आपको दिया है। चाहे मिठाई है, चाहे कपड़े हैं, चाहे कोई और अन्य पदार्थ है, चाहे इत्र है, चाहे कोई और कोई चीज़ है। और ये हर वक्त कांटेक्ट इसलिए भी इस्टेब्लिश रखते हैं कि ये देखने के लिए कि किस स्टेज पे इनका काला जादू पहुंचा है, किस स्टेज तक उसने आपको बर्बाद किया है। कई दफ़ा इस तरीके के टोटके करने वाले तांत्रिक भी ये एडवाइस करते हैं कि आप जिसके ऊपर काला जादू छोड़ा गया उससे संपर्क बनाए रखना और उसकी खैरियत पूछते रहना, ताकि ये पता लग सके कि हाँ, उस इंसान को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा। इसीलिए हाल चाल पूछना, ज़बरदस्ती घर पे आ जाना, रोज़ आके घंटी बजाना, किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ देते रहना, लेते रहना, बातचीत करते रहना, बातचीत में चीज़ें निकलवाते रहना, आपकी ज़िंदगी में होने वाली उपलब्धियों के बारे में जानने का प्रयास करते रहना, आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स जानने की इच्छा रखना, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली के चार्ट क्या है, क्या आप आगे करने वाले हो, कितना पढ़ रहे हो, क्या आपकी फ्यूचर प्लान्स हैं। तो हर चीज़ वो जानने का इसीलिए प्रयास करते हैं ताकि उनको रुइन कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भोलेपन में बताते हो कि आपकी शादी होने वाली है, आपने फ़लाना लड़की देखी है या फ़लाना लड़का देखा है, वो काला जादू फिर उसके बाद और ज़्यादा करेंगे ताकि वो रिश्ता ही ना हो। या आपने कहा कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मुझे ये बीमारी हुई है, तो और भी ज़्यादा उस चीज़ को अफेक्ट करेंगे। कोई ना कोई ब्लैक मैजिक ऐसा करेंगे कि बीमारी और बढ़ जाए और प्रबल हो जाए, आप उससे बच ही ना पाओ। तो आपने देखा होगा, अगर आप नोटिस करेंगे कि ये ओवर फ्रेंडलीनेस, ओवर प्यार, ज़रूरत से ज़्यादा लगाव, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा लगाव, घर वालों से भी ज़्यादा लगाव, हर वक्त के हर मोमेंट पे आपने एक चीज़ और गौर की होगी कि आपके बारे में उन्हें सब कुछ पता होता है, पर उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता होता। वो बात ही ऐसी करते हैं कि आप उस टाइम ये निर्णय नहीं कर पाते कि क्या करें, क्या कहें, यहाँ तक कि आप उनको ना भी नहीं कर पाते। वो आते हैं, आपको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। ऐसी एक चमक, एक ऐसा अट्रैक्शन होता है उस टाइम इन लोगों के आँखों में, इन लोगों के जेस्चर्स में, कि जो शिकार है इनका, जो सामने वाला इंसान है, वो ये समझ ही नहीं पाता कि ना कैसे करें। अगर कोई चेतावनी भी दे कि हाँ, फलाना इंसान से बच के रहो, ये काला जादू करती है या करता है या आप पे कर रहा है या कर रही है, तो भी आप उनको शादी ब्याह में, त्योहारों पे बुलाए बगैर नहीं रह पाते, और ना ही बुलाओ तो भी वो ज़बरदस्ती धमक जाते हैं। और उस टाइम भी आप
के पास इतने गट्स नहीं हो पाते कि आप मुंह पे मना कर सको, रोक सको, या किसी चीज़ के लिए उनको मना करके सावधान कर सको, या कन्फ्रंटेशन कर सको। मतलब या यूँ कह लीजिए हिम्मत नहीं उत्पन्न होती, या उनका प्रभाव इतना ज़्यादा आपके ऊपर हो चुका होता है, या उस टाइम भी हुआ होता है कि आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं रहती कि आप उसको रेजिस्ट कर सको। उल्टा आप और ज़्यादा सहते हो, और वो आपके ऊपर और कोई तगड़ी चीज़ छोड़ के और ज़्यादा प्रभाव डाल के चले जाते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद फिर तबीयत आपकी बिगड़नी शुरू हो जाती है, काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, जो योजनाएं आप बनाना चाह रहे थे वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, और अपने आप जिस चीज़ के बारे में आपने बताया था या आपके किसी और अन्य घर वाले ने बता दिया, वो चीज़ अधूरी रह जाती है। बाद में उन्हें खबर मिलती है कि चलो उनका काम बन गया, मन ही मन वो खुश होते हैं। फिर दोबारा आप प्रयास करते हो, मेहनत करते हो अपने लिए साथी ढूंढने के लिए, या पढ़ाई के लिए, या नौकरी के लिए, या किसी और अन्य बिजनेस व्यवसाय के लिए, और फिर से अगर आप प्रयास करके कुछ हद तक, क्योंकि हमारे खुद के कर्म के जो होते हैं वो भी वर्क करते हैं, तो जब आप उसके प्रति बढ़ते हो फिर आपका कम्युनिकेशन वो बनाए रखते हैं, आपसे ऐसे चिपके रहते हैं जैसे गुड़ से मक्खी। ये सबसे बड़ी खासियत होती है ये काला जादू करने वाले लोगों की, कि ये आपको आसानी से छोड़ना नहीं चाहते, बिकॉज ये आपको ऐसी बुरी अवस्था में चाहते हैं जो कहते हैं ना, मौत से भी बुरा, उससे भी बुरा। क्योंकि मौत तो अक्सर एक सुकून है। अक्सर लोग समझते हैं कि मौत आ गई तो ज़िंदगी में सब कुछ, आप छूट गए सब बंधनों से, पर आप ये भूल जाते हो कि मौत के बाद तो असली परेशानियां शुरू होती हैं, जब शरीर नहीं होता और आत्मा को भटकना होता है और भी अन्य आत्माओं का भय होता है। पर लोग ये सोच के चलते हैं कि जीते जी भी आपको प्रताड़ित करेंगे, और मरने के बाद आप पता नहीं उनके हाथ आओ ना आओ, पर जीते जी मौत से भी बुरा आपके लिए समय वो बना देंगे। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान है, जस्ट आप सीरीज़ ऑफ इवेंट्स को नोट डाउन कीजिए कि फलाना इंसान आता है, उसके बाद से मेरी तबीयत ख़राब होती है, ये कुछ देता है तो मेरी होती है, ये मुझे कुछ खिलाती है तो मेरी होती है। आपने अगर कभी भी कोई पॉइंट आउट भी की होगी अजीब हरकत, या कोई ऐसी चीज़ भी वो की होगी, तो भी आपको नज़रअंदाज उसको करवा दिया गया होगा, उसको कह दिया होगा अरे इस पर ध्यान मत दो, अरे ये तो यूं ही सी बात है। और उस टाइम आप भी एक भूलापन कह लो, एक प्यार कह लो, या ओवर ट्रस्ट कह लो कि नहीं हमारी चाची ऐसा नहीं कर सकती, नहीं हमारी बुआ ऐसा नहीं कर सकती, नहीं हमारा जो है चाचा ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हमारे अंकल ऐसा नहीं कर सकते। तो वो एक मन में वो जो रहता है ना कि हम सोचते हैं कि सामने वाला इतना नहीं गिर सकता। ठीक है, बुरा है, बहुत बुरा है, पर इतना बुरा नहीं है। गंदा है मतलब ही है, पर कमीना नहीं है। पर आज के वक्त में कमीना ही हो जाता है संसार, जब वो आपको नहीं बर्दाश्त कर पाता। जलन का जो तराजू है वो इतना भारी हो जाता है कि वो आपके सुख जो है आपके जीवन में वो चुभने लगता है। और कहाँ से शुरुआत होती है? आपके माँ बाप से शुरुआत होती है। जलन माँ बाप से, नफ़रत निकलेगी आपके ऊपर, भतीजे पे नफ़रत निकल गई, भांजी पे निकल गई, भाई पे निकल गई, बहन पे निकल गई, भाभी पे निकल गई, देवर पे निकल गई, साले पे निकल गई। इतने रिश्ते आज ख़राब हो चुके हैं कि जैसे ही कोई आउटसाइडर आता है वहीं से चीज़ें कॉम्प्लिकेट होनी शुरू हो जाती हैं। अक्सर बहू आई, अपने ही माँ बाप अपने बेटे के खिलाफ हो गए। अक्सर क्या होता है, बेटी ब्याह के गई, उसके बाद अगर बेटी आने लगी, कोई मदद मांगने लगी, तो भाभी ने ही उस पर कराना शुरू कर दिया ताकि ये ना आए। तो इतनी ज़्यादा आज हालत ख़राब है लोगों की, लोग एक पल भी दूसरे की मदद करके राज़ी नहीं, दूसरे का करके राज़ी नहीं। बस एक्सपेक्टेशन है कि हमें ही मिलता रहे, हमारी सेवा होती रही, हमें पैसा मिलता रहे, हमें सुकून मिलता रहे, हमारे सब काम पूरे होते रहे, और दूसरे की हल्की सी तरक्की देखते ही उसको बर्बाद करने पे तुल जाते हैं। और इसमें शुगर कोटेड वर्ड्स, मीठा बोलना, चिपके रहना, हर चीज़ की अपडेट रखना, हर चीज़ की चीज़ अता पता करते रहना, फ़ोन के थ्रू पता करते रहना, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू पता करते रहना, रिलेटिव के थ्रू पता करते रहना कि भाई फ़लानी तेरे बारे में पूछ रही थी कि तू कैसी है। ये चीज़ें जो होती हैं, आप अक्सर होता क्या है, हम एक नॉर्मल वे में बता देते हैं। सपोज़ कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई म्यूचुअल रिलेटिव है, उसने ये नहीं कहा कि भाई फ़लाने ने तेरे बारे में पूछा है, वो बस सिंपली पूछेगा हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे हो। आप बताओगे हाँ हमारी ज़िंदगी में तो ये हो रहा है, ये अच्छा हो गया, वो हो गया, ये हो गया। उसने उसको जाके बता दिया, और उसके बाद से ही डाउन होना शुरू हो गया। आपका डाउट गया आपकी फ्रेंड पे या उस म्यूचुअल रिश्तेदार पे,
पर आप ये नहीं अंदाज़ा लगा पाए कि उससे भी ज़्यादा कनेक्टेड एक और म्यूचुअल उसका रिश्तेदार है जो आपका दुश्मन है, उसने उससे पता लगवा के आपको बर्बाद करना शुरू कर दिया और इससे इंफॉर्मेशन ले ली। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आज के वक्त में किसी का भी भरोसा नहीं। अपने जीवन में होने वाली उपलब्धियों को अपने तक रखें, अपने जीवन में होने वाले अवसरों को अपने तक रखें। अपनी खुशियां दूसरों से डिस्कस ना करें, दूसरों को जलाने के लिए, अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए किसी से के आगे दिखावा ना करें, तभी आप बचे रहोगे। कोई ज़्यादा आपका हालचाल पूछता है, ज़्यादा घर की बातें निकालने का प्रयास करता है, ज़्यादा कहता है और बताओ और बताओ और बताओ, तो समझ लो ये और बताओ कर करके बस आपकी कली खोल रहा है, आपके अंदर की सारा राज निकाल रहा है। क्या क्या आप कर रहे हो, क्या आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, क्या पैसे लगते की बात है, हर चीज़ें निकाल रहा है सामने वाला इंसान। और ये इन्फॉर्मेशन खाली इस तक नहीं रहेगी, ना जाने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ तक जाएगी। वो कहते हैं ना, अभी की बात दूर तक जाती है। तो किसी का नहीं भरोसा कि वो कहाँ जाके बताएगा, और जो भी आपसे इंफॉर्मेशन निकाल रहा है वो किसी और को ना बताए, ऐसा नहीं हो सकता। आज के वक्त में औरतों के नहीं, आदमियों के पेट में भी बात नहीं बचती। अगर एक बेवकूफ़ पने में भी अगर उसने किसी और को बता दिया, आपके दुश्मन को बता दिया, तो उसी बात को लेके आपका कोई भी बुरा एनिमी आपके साथ कोई नुकसान कर सकता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जितने भी ये काला जादू कराने वाले लोग होते हैं, टोटके करने वाले लोग होते हैं, गंदे पापी मानसिकता के गंदे लोग होते हैं, इनकी आत्मा इतनी गंदी होती है कि ये एक पिशाच की तरह, एक पैरासाइट की तरह आपके ऊपर चिपके रह जाते हैं, हमेशा आपके पीछे पड़े रहते हैं। इनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये होता है आपको परेशान करते रहना, और जीते जी तो ये बुरे कर्म संचित कर ही लेते हैं। मरने के बाद भले ही ये भूत प्रेत बने, पिशाच चंडाल बने, क्योंकि जैसी प्रवृत्ति वैसा शरीर, पर आपको इन जैसे पापियों को मौका नहीं देना अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ना सीखो, छोटी छोटी चीज़ों को मिलान करना सीखो, एक डॉट्स की तरह मेक अ चार्ट कि सामने वाले बंदा क्यों बार बार मेरे बारे में पूछ रहा है, क्यों हालचाल वो ही पूछ रहा है, क्यों इस तारीख को ही फ़ोन आता है, क्यों मावस को ही फ़ोन आता है, क्यों दिवाली से पहले ही ऐसा होता है, क्यों उसने ये सब चीज़ दी उसके बाद से होने लगा। तो जितना इन लोगों पे डाउट करके चलोगे उतना बचे रहोगे, उतना प्रोटेक्टेड रहोगे। आज के वक्त में कोशिश करो किसी का भी दिया मत खाओ, हमेशा अपने ही घर का पकाया हुआ, अपने हाथ से पकाया हुआ खाओ, हमेशा बच के रहो। किसी का कोई भरोसा नहीं। आज ज़माना बहुत गंदा है। भगवान को मानने वाले भी सबसे ज़्यादा टोटके करते हैं, भगवान को ना मानने वालों की तो बात ही क्या। तो आज किसी को ईश्वर का डर नहीं है। सब लोग नरक में जाने को तैयार बैठे हैं, प्रेत योनि में जाने के लिए ही कर्म कर रहे हैं, और 84 लाख योनियों में, निचले स्तर की योनियों में जाने के लिए ही बुरे कर्म कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ही जीवन का है। कहते हैं ना, किस लिए जीते हो? कोई कहता है खाने के लिए जीते हैं, कोई कहता है जीने के लिए खाते हैं। आज के वक्त में, कलयुग में, बुरे कर्म करने के लिए जीते हैं, दूसरों पर टोटके करने के लिए जीते हैं, और जाने अनजाने में उनका जीवन ही इम्प्लाइड इस काम के लिए कि बुरे कर्म करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे हैं, बिना ये सोचे कि आगे तुम्हारा अंजाम क्या होगा। पर अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को बचा के रखना हमारा अधिकार है, ताकि हमारी ज़िंदगी ढंग से बीत सके, और ऐसे पापियों को भी हम सिग्नल दे सकें कि तुम्हारी बातों में हम आने वाले नहीं हैं। इतने लोगों की ज़िंदगियां बेहतर बनी हैं इन्हीं सुझावों से, इन्हीं प्रिकॉशंस से। और आप अगर यूँ कह लीजिए चाह के भी रोक नहीं पाते, तो आप धुनी करो रेगुलरली घर में। हर वक्त धुनी जब आप करोगे, सुबह शाम, जिस तरीके से चाय की पत्ती घर में लाते हो, उसके बगैर गुजारा नहीं चलता। धुनी आप अपने जीवन में शामिल कर लो कि हमने हर रोज़ धुनी सुबह शाम जलानी ही जलानी है। चाहे सुपर प्लैटिनम वाली आप मंगा लो, चाहे सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा। आप यकीन मानिए, टोटके करते करते थक जाएंगे, चप्पलें उनकी घुस जाएंगी टोटके करते करते, बाबाओं के पास डोलते डोलते, पर आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। इतने लोगों की ज़िंदगी बची है सिर्फ मात्र धुनी करते रहने से। अगर लगता है संकट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप हमसे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए, उनको जलाइए, बड़ी से बड़ी आपदा निकलेगी। पर धुनी कभी बंद मत करना, धुनी जलाते रहो। वो अपना पैसा बर्बाद करते रहेंगे, अपना वक्त बर्बाद करते रहेंगे, अपना दिमाग बर्बाद करते रहेंगे, अपने अच्छे कर्मों को ख़त्म करते रहेंगे, सिर्फ आप पे टोटके करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, और खुद ही इस प्रयास में बर्बाद होते चले जाएंगे। आप बस धुनी जलाते रहना, वो बर्बाद होते जाएंगे। वो कभी भी आपको बर्बाद करने के लिए जो भी टोटके करेंगे, वो सारे टोटके बेकार चले जाएंगे।
आपका बचाव होता रहेगा। यहाँ तक कि सर खुजाएंगे कि अरे इन्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा है। इतने हमारे पास टेस्टिमोनियल्स आते हैं लोगों के, लोग बताते हैं, इतनी खुशी होती है देख के कि उनके दुश्मन परेशान हो रहे हैं, सर खुजा रहे हैं, पीठ खुजा रहे हैं अपनी, कि ये हो क्या रहा है। हम इतने टोटके कर रहे हैं, इतने मारण प्रयोग कर रहे हैं, सामने वाला बच क्यों रहा है। आ के देख रहे हैं, पता करवा रहे हैं। जो सालों तक नहीं बोले वो अब जाग रहे हैं, क्योंकि वो चुप छिनार की तरह चुपचाप टोटके कराए जा रहे थे और अपने चुपचाप इंफॉर्मेशन लेते रहते थे कि सामने वाले का क्या हुआ, सामने वाला मरा क्या, सामने वाले के ये हुआ क्या। जब कोई बुरी खबर नहीं आती तो टेंशन में आ जाते हैं, फिर अपने ही तांत्रिकों से लड़ते हैं, अरे इतना हमने पैसा खर्च कर दिया, सामने वाले को कुछ हो क्यों नहीं रहा, वशीकरण काम क्यों नहीं कर रहा, टोटके से सामने वाला मर क्यों नहीं रहा, वो बीमार क्यों नहीं हो रही, उसका ये क्यों नहीं हो रहा, उसका काम क्यों नहीं बंद हो रहा। तो ये समझ लीजिए कि आपका बचाव ज़िंदगी भर होता रहेगा। आपके विरोधी घिसते रह जाएंगे चप्पलें, पर आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो बाकी फिर भी ये जो प्रिकॉशंस मैंने बताई हैं, हमेशा इनको ध्यान में रखें और कभी भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में इन लोगों की ना आए। कभी भी रिश्तों की दुहाई यादें, हमेशा लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचें। ये ना भूलें इन्होंने आपके साथ क्या किया था, उस लड़ाई को ना भूलें, मन में बात को रखें। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुश्मनी निकालें, मैं ये कह रहा हूँ आप बस सजग रहें। जिसको पहले देख लिया, जिसको थूक दिया ना, उसको थूक दिया। काठ की हंडी एक बारी चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती, तो उस पर दोबारा ट्रस्ट ना करें। एक बारी ट्रस्ट टूटा है, दोबारा मौका दोगे फिर ट्रस्ट टूटेगा और इस बारी आपको रिकवर होने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने आप को बचा के रखें, इसी में आपकी खुद की और आपके परिवार की भलाई है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप सजग रहेंगे इस विषय में। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, कोई भी आप पे ब्लैक मैजिक करता है, काला जादू करता है, तो आप मेरी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर गोल्ड घर में जलाने शुरू कीजिए। सभी काम बनेंगे, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, टोटके का नाश हो जाएगा, तंत्र मंत्र कट जाएगा, भूत प्रेत ब्यादा दूर होने लगेगी। अब मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, आपकी सदैव रक्षा होगी। ये कभी खराब नहीं होता, सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, ये पूरी ज़िंदगी आपकी रक्षा करेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।